आपको जो बताया था, आपको थोड़ा सा घर में करने के लिए होमवर्क दिया था, किया? मन में सोचा तो थोड़ा लिखा नहीं हो रहा था। आप कल आए थे सब लोग, जो अभी यहाँ हैं सब लोग कल आए थे? आप नहीं, आज आए हैं। माइक थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा नीचे कर दो। इसे थोड़ा सा नीचे कर दो। इधर ट्रेन लग के दूँ, लो जा रही है पीने के इधर। हाँ इधर हाँ डंडा थोड़ा नीचे डाल दो, मतलब यहाँ से ऐसे रखना है, ऐसे थोड़ा नीचे नहीं, हाँ नीचे डालो, नीचे करना है। हाँ नीचे डालो, नहीं चेहरे पे आएगा ना इसे। देखना आप। हाँ और नीचे, इसको नीचे नहीं आ रहा है, हाँ ऐसा और नीचे डालो, नीचे करके ऐसे करो, हाँ ऐसे, फिर इसको ऐसे, बस फिर सही। ठीक है। हाँ ऐसे चेहरे बाहर थोड़ा फिर फंस रहा है। ऑन हुआ है, हेलो यहाँ से चलो स्विच ऑन किए। अच्छा, मैंने उनको बोला नहीं, वो चालू है, मैं चालू करके आया हूँ। हेलो, हाँ अभी अब पीछे तक आवाज़ आ रही है आप सबको एकदम लास्ट में? कल हमने इस बात पर चर्चा की थी कि हमें सज़ा क्यों मिल रही है। हमें सज़ा मिल रही है तो इसका मतलब कुछ तो है कि हमारे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं और हमें पता नहीं चल रही है। सज़ा मिल रही है तो ये तो इसका मतलब यही है ना कि किसी ना किसी अपराध की है, ऑटोमेटिक सिस्टम में गलती नहीं हो सकती है। हिंदुओं के हिसाब से भी मान लो कि भगवान सज़ा देते हैं, एक बार ऐसा भी मान लो भगवान हमें सज़ा देते हैं तो भगवान से भी गलती नहीं होती है। कुछ 3 लोग और 3 गलती सब बातें जानते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में भी गलती नहीं होती है। 2 वजह से गलतियाँ होती हैं, या तो अज्ञानता की वजह से होती है अथवा रागद्वेष की वजह से होती है। तो भगवान में अज्ञानता नहीं है तो गलती नहीं हो रही, सर्वज्ञ है, और रागद्वेष नहीं है। जैसे हमें पार्शलिटी करना कि मैं ना आपको पहचानती हूँ ना आपको पहचानती हूँ, तो इनको मैं टॉप कर दूँगी और आपको मैं फेल कर दूँगी, जैसा क्यों कर दूँ? तो इनको सजा दे दूँ, आपको इनाम दे दूँ। भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है? या तो ये मेरे दुश्मन है, आप मेरे दोस्त हो, क्या आपने किसी ने भला किया बुरा किया, वो तो मुझे राग द्वेष ही नहीं है, सब समान बराबर से हैं। मैं क्या इनको तो आपकी चीज़ आपको मिलने वाली है। हम जो कर रहे हैं हमारे कर्मों का फल, हमारे भावों का फल, एक्चुअली में कर्म ही नहीं करना चाहिए, भाव। हम जो भाव करते हैं वो उससे हमारे लिए कर्म आके बनते हैं। जैसे कि आपने तेल लगाया तो जिसने कम तेल लगाया उसे कम मैल आके चिपकेगा, जिसने ज़्यादा तेल लगाया उसको ज़्यादा मैल आके चिपकेगा। तो आप जैसे राग द्वेष का तेल लगाते हो तो कर्म आके आपको बंधते हैं। तो काम तो मैंने किया ना, मैंने अच्छा किया बुरा किया तो मेरा अपराधों की सज़ा अथवा मेरे ही कार्यों का इनाम मुझे मिलती है। तो अब मैं क्या, हम तो अच्छा ही अच्छा करने की सोचते हैं, खराब करते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं तो हम तो अच्छे ही कर रहे हैं, पर हमें ये समझना है कि हम कौन से कार्य कर रहे हैं जिससे गलती हो रही है। जैसे कि उदाहरण लो, अभी जो पहलगाम में जो केस हुआ, हमारे मन में कैसे भाव आए और किसी दूसरे के आजू बाजू वाले के मन में कैसे भाव आए। तुलना करो कि सबके मन में एक से भाव आए, सबके मन में अलग अलग भाव आए ना। कि सबसे पहले रिएक्शन क्या हुआ हमारा, कि सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सुना नहीं जो सुन चुप रह गए। तो जो आपने भाव किए
कि मारना चाहिए कदाचित, कई लोगों ने ऐसे भाव भी किए। तो फिर भी जैसे जिसने मारा, जिसने ऑर्डर दिया, उसको जो बंद हुआ और आपने अनुमोदना की, बराबर से हुआ ना। मैडम जो युद्ध हुआ जैसे हाँ? भारत और पाकिस्तान, तो अपन तो यही कहेंगे कि भारत जीते, नहीं तो वो आकर के अपनी हालत खराब कर देगा। पर इसमें जो भाव होगा कि आगे अच्छा उनको जो आतंकवादी है उनको मार दें, वो स्पष्ट अपने दिमाग में आता है, क्योंकि आपको खुद नहीं कर सकते, तो हम ये चाहते हैं हमारे सैनिक तो इतना कर सकते नहीं, ये करे आपके चाहने से हो क्या रहा है ना, आपके चाहने से कुछ हो रहा है ना, ना चाहने से आप कुछ करने धरने वाले हो क्या? कुछ नहीं हो रहा है, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो ना, तो आप कुछ मुफतरा पाप क्यों करते हो? मैं ये कह रही हूँ, ये तो मुफ्त है। आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको ऑर्डर देना जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ ना। आप जान लो क्या कर रहे हैं वो, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा गलती की, ऐसा नहीं, ऐसा गलती, ये तो फालतू में हम बंद कर रहे हैं मुफ्त में। हाँ, ऐसा है ना, जो तो भाव आए बिना नहीं रहता, बात बराबर है, तो सजा मिले बिना रहेगी नहीं। हम सोचे हम भाव कर ले, हमें सजा ना मिले, तो भाव हमने किए ना, आए बिना नहीं रहे तो सजा भी मिले बिना रहेगी नहीं। अब हम सोचे हमने तो कुछ ऐसा किए नहीं, अकेला इतनी तो सोचा था। अरे तुमने किसी को मारने का सोचा, हमने उनमें अंतर क्या रहा? उनने भी आके मारा, हमने भी मारा, मारने का भाव किया, तो हमें सामर्थ्य नहीं, उनमें सामर्थ्य थी। अंतर क्या रहा हमने उनमें? यदि भी आतंकवादी, तो हम आतंकवादी नहीं हुए थे, हमने वो वैसे रिवर्ट किया, तो हमारे भगवान ने ऐसा किया था क्या? कमर को समझाया तो भी उसने बैर बांधा, तो इस तरह बैर बांधता रहा ना। 4 हिंसाओं में एक हिंसा ऐसी है जो आप विरोध को बचाने के लिए आप कर सकते विरोध नहीं हिंसा, विरोध नहीं कोई जोड़े। हाँ है, पर उसका ये कहा था कि उसका अपराध, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अब मैं क्या कह रही, जो आप कर रहे हो उसका फल मिल रहा है, आप ये जानो मैं ये करूँगा मेरा फल मिलेगा। अपने मैं करूँ तो सही, हमारे लिए छूट है, तो छूट है तो मैं नरक और निरोध में जाने की भी छूट है ना। उसके परिणाम स्वरूप हम नरक और निरोध में भी जाते हैं ना। ये बता रहे हैं, हमें समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या फल मिल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हो भी होता है, जबरदस्ती होता है। आपने को पता, अभी 1 दिन पहले आपने बोला नहीं करना, ये भी आगे आने वाला है, ये भी सब आने एक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आने वाली हैं। तो अपने पहले मुख्य चर्चा थी कि हमें देखना कि हमें क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारी तकलीफें हमारी हैं, अब हमें उन्हें दूर करना है, तो वो दूर कैसे हो सकती है? तो इसमें इन्होंने कारण बताया था, भेद विज्ञान ना होना। चल अपने बात आई थी भेद विज्ञान, अब उसको पॉइंट में, भेद विज्ञान में 2 चीज़ें हैं। हमने पर से भिन्न अपने को नहीं माना, पर से अपने अभेद किया, अपने को भिन्नपना करना था, हमने अभिन्नपना किया, अभेदपना किया, और अपने से अनन्य है हम, अपने में भेद डाल दिया। ये 2 तरह की गलतियाँ हुई। देखो, यदि घर परिवार में चलाना है ना, देश चलाना है, समाज चलाना है, तुम पर से तो अभेद करो और अपने से भेद करो। अब समस्या क्या है, हम रहते यहाँ हैं, आप यहाँ रहो और पाकिस्तान से प्रेम करो और अपने यहाँ के लोगों में फूट डालो, तो देश बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा? समाज बर्बाद हो रहा। आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में नहीं किया, उस समाज में तो भेद डालो और दूसरे से अभेद करो। एक परिवार में अपने परिवार के व्यक्ति जो हैं उनसे तो आप फूट डालो, उनकी तो बुराइयाँ करो और दूसरों की प्रशंसा करो, परिवार बर्बाद हो रहा। परिवार में आपने कल है वो भी, आप अपने बच्चों की बुराई करो और दूसरे के बच्चों की प्रशंसा करो। अपने बेटे की बुराई की, बहू की बुराई की, आप अपने पति की बुराई की, पत्नी की बुराई की, सास की बुराई की, बहू की बुराई की, और करते हम क्या हैं? दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। हाँ, कल से टाइम पे आओ, बेचारे लोगों ने किसी प्रश्न किया, कैसे जोड़ा, सब बैठा पड़ा। दीदी मैं पहले सेट कर गया था, किसी ने निकाल दिया होगा। हाँ, पूरा रख दिया था। ठीक है ना, समझ में? हम उल्टा कर रहे हैं। अब हमें ऐसे जो शरीर है पर है उससे तो अभेद कर रहे हैं, और अपना है अपना ज्ञान अपने में भेद डाल रहे हैं।
तो रिजल्ट वैसे ही आने वाला है ना। तो भेद विज्ञान में करना क्या है, अपने से तो अभेद करना है और पर से भिन्नता करना है। तो अब वो जितने जितने आंसर में कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है फिर वो बताइए। अब वो सब हमें देखना कि हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी से कोई गलती और किसी से कोई, सबके ऊपर सारी घटनाएं घटें जरूरी नहीं है। सो अपना अपना घटा के देखें मैं क्या गलती करता हूँ, हमसे क्या हो रही है, हमसे क्या गलती हो रही है और वो गलती दूर कैसे। तो इसमें आया एक पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना। पर का अंश अपने में मिलाया तो अजीब तत्व संबंधी भूल हुई, अपना अंश पर में मिलाया तो अजीब तत्व संबंधी भूल हुई। तो पर का अंश अपने में कैसे मिलाते हैं, एक उदाहरण कैसे मिला रहे हैं। यहाँ पर कैसे माना अपन ने, हाँ ऐसा किसी ने बुरा किया तो मैं अपने में मिला के उनसे प्रति वैर मान लूँ कोई दूसरे के प्रति, तो ये पर है वो मेरे से तो पर है इसके लिए और वो भी पर है मेरे। पर कैसा है कि मैं अपनी आत्मा को विस्मृति करके राग द्वेष करके तो पर का अंश मैंने अपने में मिला दिया। ऐसे भी है पर का कैसे, ये लड़का मुझे कुछ भी गलत ठीक है तो ये तो मैं लीला हूँ, लीला को बोला ना मैं तो भगवान हूँ ना, तो अब मेरे को इसके प्रति मेरे को बोला, ऐसा दोनों को मिक्स करके फिर मैं बात करती हूँ उससे। देखो फिर इन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया, इन्होंने दूसरा उदाहरण, दोनों उदाहरण में अंतर क्या है समझ में आए। दो उदाहरण दिए, दो में अंतर समझो। इन्होंने स्पष्ट जो पर है उसे अपना माना, इन्होंने जो बात की वो अभी एक ठीक ठाक रहा है शरीर में जो रह रहा है, दो नए आ गए, नए तो समझते हैं ना, दो नए का कथन हो गया। स्पष्ट पर वाला, मैं नाम जान कुछ नहीं ले रही, कंफ्यूज नहीं हो जाते, जिन्हें आता है वो समझ जाएंगे। एक तो एकदम बहुत दूर वाला है अपने ना, एक कजिन की कजिन, दूर वाला संबंध, एक नज़दीक का संबंध। तो शरीर से अपना नज़दीक का संबंध है, एकदम पहले पड़ोसी है और वो दूर के पड़ोसी है। पहले पड़ोसी जो फ्लोर पर रहते हैं वो ज़्यादा काम में आते हैं, ऊपर नीचे वाले थोड़े काम आते हैं, पर कभी कभी नहीं हो पाती बात। ये इसका ही बहुत तो इन्होंने जब सबके उदाहरण अलग आए, इन्होंने अपना दिया, इन्होंने अपना दिया शरीर का। जैसे जो हमें तो अपनी अपनी तकलीफें देखनी पड़ेगी कि मेरी तकलीफ कहाँ है, मुझे कहाँ कांटा चुभ रहा है। ये बहुत तकलीफ है। हाँ, अब यही बता रहे हैं हम। तो दूसरे तरह से शरीराश्य क्रियाओं में अपनत्व करना, शरीर की क्रियाएँ जैसे उपदेश कर दे रहे हैं। देखो मैंने समझा रही हूँ ना आपको, इसलिए समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझा रही तो आपको नहीं समझ में आ रहा। चलिए ना, अरे हमारे समझने का काल पटा, समझाने वाला कोई ना कोई उपलब्ध हो गया, नहीं पड़ता तो कोई नहीं होता था, है ना। और हमने दो चीज़ें मिलाई, सिर्फ ये तो अभी कुछ हो जाए मुझे को नहीं बोल पाऊँ तो मेरे भाव तो बहुत हो रहे हैं। तो दो जगह की मिली जुली चीज़ें ना, एक मेरा भाव है और ये उद्गत परमाणु, इससे ऐसे चलने का काल है। दोनों चीज़ें मिली तो हो गई। पहले दिन ना आपका काल पकड़ा था ना मेरा, दोनों ही नहीं थे। हम आप भी हमें ढूंढते रहे, हम भी आपको ढूंढते रहे, जब नहीं मिले दोनों ही टकराए। जब काल पकड़ा तो टकराए। तो ये सारे हम करते रहते हैं। तो भेद विज्ञान शरीर से क्रिया है, आत्मा से ज्ञान आदि क्रिया है। ज्ञान हमारे आश्रित है, तो हम क्या कहते हैं इंद्रियों से ज्ञान होता है। अपने ज्ञान की क्रिया को पर के आश्रित मान लिया, मतलब डिपेंडेंट। पूर्ण हमारी पूर्ण स्वतंत्रता का ज्ञान हमें होना है। अब भेद विज्ञान के कथन क्या है, भेद विज्ञान की बात नहीं समझ, कथन में हमसे क्या गलती होती है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर की अवस्था इंद्रियां मुझ में, ज्ञान में सहायक है। संसारी अवस्था में बेटा तुम पीछे जाके फिरो, ये चिंता आप लोगों को क्यों जा रहा है इसमें। अपना चित्त को स्थिर कर लो आप, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना हमारे से, हम क्यों डिस्टर्ब हो। चित्त को टाइप करने की जरूरत है कुछ नहीं, आप अपना उपयोग नहीं कर रहे हो तो चल जाएगा। तो उपयोग की एकाग्रता हमें चाहिए। जंगल में हम ध्यान करने जाएंगे तो शेर से बोलो रे तुम आवाज़ मत करो, चींटी से बोलो रे मेरे ऊपर मत चढ़ो, लताओं से बोलो रे, वो अपना काम करेंगे, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, ये बता दो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि शरीर की अवस्था है, इंद्रिया मुझ में ज्ञान, तो मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। हम क्या कहते हैं, हम इंद्रियों से जानते हैं, आँख से देखते हैं, इंद्रिया काम में। संसारी अवस्था में इंद्रियां हमें सहयोगी हैं, उसे हेल्पफुल मानो। हम इंद्रियां नहीं होनी तो हमारा तो कुछ नहीं है, आँख गई तो संसार अंधेरा, वो नहीं, ये हमें हेल्पफुल हैं। संसारी अवस्था में इंद्रियों के बिना हमें ज्ञान नहीं होगा।
गूढ़ अवधि ज्ञान माना पर्याय ज्ञान गूढ़ा तो जो मति शुद्ध ज्ञान है वो तो इंद्रियों मन के निमित्त से ही होता है, उसके बिना नहीं होता है। लेकिन मुक्त जीव हैं जो प्योर ज्ञान है वो इंद्रियों के बिना भी जान लेते हैं। अब जैसे आप हो दादाजी, तो आप चश्मा से देख रहे हो, तो आपका चश्मा, मेरे को भी चश्मे का नंबर तो है, पर मैं आपका चश्मा लगा दूँ दिखिएगा? सबका अपना अपना नंबर है। तो आपको चश्मे की ज़रूरत है, मुझे नहीं है, मेरे को ऐसे भी दिख रहा है। अजय मुझे होती तो मैं अपना चश्मा लेके आती। तो संसार जिसकी आंखें कमज़ोर हैं, चश्मे की ज़रूरत उसे है। जिसे पूरा पूरा अच्छे से दिखता है उसे चश्मे की ज़रूरत है क्या? वो चश्मा लगा लेंगे तो वो ऊंचा नीचा दिखता है। मुझे ध्यान है जब पिताजी का दादाजी का चश्मा हम लगा लेते थे बचपन में, छोटे होते बच्चे को शौक होता ना, तो खड़े हो तो जमीन ऐसे ऊंची नीची दिखती थी, चल नहीं सकते थे, ऐसे तरह चल रहे तो गिर जाएंगे। होता है कि नहीं? तो जिनकी नज़र कमज़ोर है तो संसारी जीवों के लिए सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण है, ऐसी सामर्थ्य इनके माध्यम से ही ज्ञान है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए। हम जिस अवस्था में है तो इनके माध्यम से ज्ञान है, पर हम इनके पराधीन नहीं है। हम चाहें तो स्वाधीन हो सकते, इनके बिना भी ज्ञान दे सकते। अब आनंद के लिए हम पराधीन है, सबसे मेन बात। थोड़ी सी चर्चा भी करूँगी, क्योंकि मेन चाहिए हमें आनंद चाहिए, हमें सुख चाहिए। सच्ची सुख की बात जाने दो, संसारी सुख आनंद चाहिए, उसके लिए पराधीनता हो तो मज़ा नहीं आता है। उस पर भी सेल्फ डिफेंस तो होना चाहिए ना। तो उसकी 2-3 पुस्तकें कि आनंद एक रूप अनेक मेरी, उसमें विस्तार से बढ़ते कदम परमानंद की ओर संक्षेप में चर्चा यहाँ कर दी। हमें आनंद चाहिए। अब किस चीज़ में हमें आनंद मिलता है? सोच, सब अपना अपना बताओ किसमें आनंद मिलता है। क्या है आनंद और क्या हाँ आनंद मिलता है? अब बिल्कुल आनंद नहीं मिला सकता है, नहीं, इतनी सी आनंद की आशा है आपको, तो आपकी पूरी लाइफ चल रही है उस आनंद की आशा के भरोसे। वो आनंद मिले या नहीं मिले बात अलग है, वो आशा खत्म हो जाएगी, आदमी आत्महत्या कर लेगा। छोटे छोटे से हमें जो खुशी के पल आते हैं, मैं खुशी बोल रही हूँ, सुख नहीं बोल रही हूँ। आप भी प्रयोग करो तो खुशी के पल आते हैं, हम सुख समझ लेते हैं। खुशी के पल के भरोसे, वो छोटे छोटे पलों के भरोसे हम इतना लंबा जीवन, दुखी जीवन निकाल देते हैं। ऐसे यहाँ आने के पहले 1-2 महीने पहले मेरे को थोड़ा सा कुछ तकलीफ हुई तो बेड रेस्ट हो गया। 6-7 दिन का ही, ज़्यादा लंबा नहीं रहा, पाकड़ा होता समझे, पूरे होता समझे, जो भी कहना हो। पर मैंने सोचा कि शरीर का कोई भरोसा है। आज अच्छा कल एकदम से रात में अच्छे से सुबह उठे तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम पराधीन हो रहे हैं ना। तो वो पराधीन, मैं सोची जिनको मुझे आशा थी कि नहीं मैं जल्दी से जल्दी खड़ी हो जाऊंगी, तो उस भरोसे मैंने टाइम निकाल लिया। पर जिन्हें आशा नहीं है, बेड रेस्ट को उनका जीवन कैसे क्लियर करता। आने बुजुर्ग अवस्था में ऐसा आ जाता ना कि अब गिर जाते हैं तो कूले में कि इधर ऐसी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, चल नहीं पाती, बेड रेस्ट हो जाए। तो हमें आशा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन खड़ी हो जाऊंगी मैं, बिना किए अपने आप सोच उठी नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास में नहीं देखी, नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूँगी। पर जब वो आशा खत्म हो जाए तो आप जीवन सोचो कैसा होगा। सोच रहे ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है, यदि तत्व का ज्ञान नहीं होगा। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। सोचो अब ऐसे यंग एज में, बुढ़ापे में तो होता ही है, मानते यंग में हो जाए तो लोगों को स्वीकार नहीं होता है, खुद को नहीं और दूसरों को भी नहीं। अब मेरा आनंद क्या? मेरा था 102 बुखार था तो 101 आए तो आनंद हो गई, खुशी मिल गई। 100 हुआ तो खुशी मिल गई। तो ये तो क्षणिक आनंद हुए ना। अब आनंद को परिभाषित करो। पहले आनंद समझो क्या है, पहले अपने दुख समझो, फिर अपना आनंद समझो। आनंद क्या है? तो आप आनंद देख लीजिए, 5 इंद्रियों का देख लीजिए कि देखो अभी इधर तो हमें क्लास में बड़ा मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इधर आके क्यों बैठते हैं? समझ में आ गया? स्पर्श इंद्रिय का आनंद मिल रहा है स्पर्श इंद्रिय का आनंद कि बाहर जाओ तो लगता है ना स्पर्श इंद्रिय का आनंद, जिसके लिए इधर आके बैठ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा रसना इंद्रिय का, इसका खाना तो बड़ा टेस्टी था। खाना नहीं, यहाँ स्वाद तो है, रसना इंद्रिय का आनंद हमने खाना। तो इन सब आनंद के लिए आप ये इसके लिए कितना पराधीन हो स्पर्श इंद्रिय के आनंद के लिए कि आपको लाइट होनी चाहिए, AC होना चाहिए, उसकी सारी सुविधाएं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रिय का आनंद मिला। रसना, अच्छा थोड़े से ज़्यादा देर इसमें बैठ जाओ, टेस्ट कर दे तो हड्डियों में दर्द होने लगेगा, बड़ी उम्र के लोगों को। तो वो जो जिसमें आनंद मिल रहा था वही दुख का कारण हो रहा है। तो परमानेंट आनंद नहीं है।
टेम्परेरी आनंद है ये। फिर अब खाया आपने, बहुत अच्छा खाना था, एकदम पसंद आ गया। तो जितना खाते हो उससे डबल खाओ। वापस आ जाना। इसको साथ में रखो। है जितना खाना उसे डबल खाओ, ट्रिपल नहीं। खा लिया मैंने, ओवर डाइट हो गई, तब तो पेट में दर्द हो, कभी उल्टी हो रही, कभी दस्त हो रही, पेट में कुछ ना कुछ तो होता है, ये गैस बन जाती है। तो रसना इंद्रिय का हमने आनंद लिया, लेने में पराधीन, ओवर हो रही दोस्त, फिर उसमें दुख साथ में हो गया। ध्यान इंद्रिय का आनंद, किसी को वही खुशबू अच्छी, किसी को जो चीज़ खुशबू लगती है, किसी को बोले मेरे को तो बिल्कुल कोई भी तेज सूट ही नहीं होती। आप परफ्यूम लगा के आओ ना, मेरे को तो एलर्जी शुरू हो जाती है, बर्दाश्त ही नहीं होती मेरे को। तो आप अरे पर परफ्यूम नहीं, मेरा कोई भी तेज रंग नहीं चाहिए मुझे, ना क्लोरोफॉर्म चाहिए, ना मेरे को परफ चाहिए, नहीं है, नहीं हो रहा। तो वो किसी को दुख सुख है, तो जो चीज़ आनंददायी हो सबको आनंददायी होनी चाहिए, जो चीज़ दुखदायी हो सबको दुखदायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक को आनंद एक को, इसका मतलब ये आनंद है नहीं, इनमें हमारा क्रिएट किया हुआ है, कल्पना की हुई है, हमने उसमें आनंद माना हुआ है। मान के भी एकदम पक्का हाँ। किया, पक्का फिर देखो, हाँ, एक तो जलेबी अच्छी लगती है, एक तो लड्डू, एक तो रसगुल्ला, एक तो गुलाब जामुन। उसमें गुलाब जामुन में आनंद है क्या? वो हमारा क्रिएट किया हुआ है, माना हुआ है। एक गुलाब जामुन में आनंद, 10 खा लिए तो गड़बड़, नहीं अब और नहीं चाहिए, बस सब हो गया। तो उसमें आनंद है नहीं, हमने उसमें क्रिएट किया है, कल्पना की है, माना है। तो अब एक्चुअल में ऐसी चीज ढूंढो जिसमें एक्चुअल में आनंद है। आपसे भी कल कुछ और भी चीज ढूंढने को लाने को बोला था मैंने, क्या ढूंढने लाने को बोला था, भूल गए? एक तो दुख और दूसरा, हाँ, और दूसरा कहाँ आपको हैप्पीनेस, ऐसी चीज जो आपके साथ कभी जुदा ना हो, आत्मा। जो आपके साथ हमेशा रहे, इसके साथ रहने में आपको आनंद मिले। तो वो चीज जिसके पास आनंद भी हो और जो आपसे जुदा भी ना हो, वो आत्मा। ऐसी चीज का आपने साथ किया तो हमेशा आनंद रहेगा, जुदा भी नहीं हो रहा, आनंद रहेगा। अभी हम जिन चीज़ों साथ पकड़ रहे हैं आनंद के लिए, एक तो वो जुदा हो जाती हैं, और दूसरा थोड़ी है तो खुशी है, ज़्यादा हुई तो दुख का कारण हो जाती है। तो अब पांचों इंद्रियों के भोगों में आप देख लो, आप बहुत ज़्यादा टीवी देख लो, मोबाइल कर लो, तो आंखों में तकलीफ शुरू हो जाएगी। और फिर थोड़े थोड़े ज़्यादा जोर की आवाज़ होती है, अब माइक चाहिए है भाई, इसको बहुत तेज कर दे तो इतना तेज आवाज़ नहीं चाहिए। तो पांचों इंद्रियों में हमें थोड़ा बिल्कुल उनके बंधे हुए हैं, इतना हो, इतने मात्रा में हो, ऐसा हो वैसा हो, हर चीज़ से बंधे हो, पराधीन हो रहे ना। तो आपका आधीन पराधीन हो रहे हैं ना, आनंद जो है पराधीन हो रहे हैं, हमें पराधीन आनंद नहीं चाहिए। तो हमारा आनंद क्या है? ज्ञान का आनंद, जानने का आनंद। तो ज्ञान किसका स्वरूप है? आत्मा का। आनंद किसका स्वरूप है? आत्मा का। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हमारा स्वभाव है ना ज्ञान और आनंद। तो आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा में ज्ञान है। तो हमें ज्ञान को ज्ञान में आनंद लेना है। उसके लिए किसकी जरूरत है बताओ? किसकी जरूरत है? तो वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है या परतंत्र है? स्वाधीन है, स्वतंत्र। अभी हमने पांचों इंद्रियों की चीजें मिले, उसके लिए पैसे कमाओ और पैसे से वो चीजें खरीदो, फिर उसमें हमने आनंद मान रखा है, खुशी मान रखी है। इसलिए हम दुनिया में पूरे दुनिया में दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घर से बाहर जाना, घूमना सबको अच्छा लगता है। लॉकडाउन में जब घर में रहे तो सब बोर हो रहे ना, घर से बाहर नहीं चल सकते, पागल हो रहे कुछ तो है। और बाहर कितने दिन रह लेते हो? यदि आपको ऐसा जॉब मिल जाए कि साल भर बाहर रहना पड़े, चलेगा? होम सिकनेस हो जाती है घर में रहना। अरे बता दो तुझे बाहर रहना अच्छा लगता है, घर में रहना अच्छा लगता है? नहीं, थोड़ा बाहर, थोड़ा ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा। तो हमारा जो आत्मा है वो आनंद का रसपिंड है, आनंद का कंद है। उसी में कंद का मतलब कंदमूल वाला कंद नहीं, घन पिंड है, जिसमें से अलग नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। और कहीं से चीनी है, चीनी में ऊपर मिठास है, नीचे है, पूरा कहीं से भी आनंद भी आत्मा में चारों तरफ से जितने अंश में जहाँ जहाँ प्रदेश है वहाँ सब आनंद है। तो जो ज्ञान द्वारा ज्ञान में आनंद लेगा वो स्वतंत्र है। उसके लिए क्या करना? आंखें खुली चाहिए, आंखें कमजोर हो रही, स्मृति कमजोर हो रही, अरे बहुत अच्छा है, आंखें बंद करना है हमें तो आनंद लेने के लिए।
बाहर देखते तो आनंद नहीं मिलता है, जब बेड रेस्ट पे आ रहे तो और अच्छा हो गया ना, जब बाहर जा रहे तो आनंद भरण होता है, ध्यान के लिए समय नहीं मिलता ना। तो आपके लिए बाहर ध्यान के लिए बाहर आना जाना बंद करना है, शरीर की क्रिया बंद करनी है, बोलने की क्रिया बंद करनी है। मुझसे बोलते नहीं मेरा बहुत अच्छा है और अपने आप में लीन हो जाओ आप। अरे वो हम विवेक पूर्वक अपनी वाणी बंद कर रहे हैं ना, तो हम आनंद में रहते हैं। यदि ये पुद्रल ने अपना काम करना बन गया तो महादुखी हो जाते हैं जो बोल नहीं सकता। हमें बोल सके, बोलने की सामर्थ्य हो, पर हम स्वेच्छा से बोलना बंद करें, मौन व्रत लें। तब हमारा मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, स्वेच्छा से मन पे कंट्रोल करें और मन द्वारा ज्ञान में आनंद लें, तो उसमें कभी आपको पराधीन नहीं परतंत्रता है। फिर कहाँ चाहिए, जहाँ आप बैठे अकेले रह रहे, तो जो मन में ज्ञान द्वारा ज्ञान में आनंद लेना सीख जाता है, वो कभी बोर नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता है, और वो सहज है। अब हम तो दौड़ रहे हैं, दौड़ना बंद करना है, दौड़ने में ताकत है। हमारा मन दौड़ रहा है, हम शरीर दौड़ रहा है, वाणी दौड़ रही है, मन दौड़ रहा है। ना हमें शरीर से दौड़ना है, ना वाणी से दौड़ना है, ना मन से दौड़ना है। इनको विराम दो, विराम दो, विराम दो। हम थक जाते हैं, अरे थकने का काम ही नहीं है ना। मन पावे विश्राम है, बताए पूरा छंद क्या है? वस्तु विचारत ध्यावता मन पावे विश्राम रसादन सुखुदे अनुभव को नाम। आप वस्तु का विचार करो, ऐसी चीज का विचार करो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन को शांति मिले। अभी आप सोचो, आप जो सोचते हो ये हमारा थर्मामीटर है। कल मैंने बताया था आपको थर्मामीटर होता हूँ। आपको दुख, आप कैसे पहचानने में कोई चीज़ दुख दे रही है, तो जिसके बारे में आप चिंतन मनन करो, सोचने में ही दुख हो रहा है, सोचने में बुरा हो रहा है, सोचने में टेंशन आ रहा है, तो वो समझ लो दुख देने, उसका फल भी आपको दुख मिलने वाला है। आपने सोचा कि उन्हें आतंकवादियों ने मारा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तो आपके मन को शांति मिली कि आपके मन में उत्तेजना आई, उद्वेग आया, उत्तेजना आई ना, उत्तेजना का फल उत्तेजना से मिलेगा, शांति से नहीं मिलेगा। तो आपने वो क्या, आपने कुछ ना कुछ तो सोच आता है, तो क्या सोचने? ये अपने बारे में सोचो, दूसरे उनने वैसे पाप किया, उनका वैसा उदय में आया, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? सारी चीज़ें देखो, ये जो इसमें अगला अपना आने वाला है ना, ये वाला कौन सा, वीतराग दशा होने के कारण वो कथन को नहीं पहचानना, ये सब पॉइंट उसमें आने वाले हैं। पहले हम वेद विज्ञान का पूरा कर लें, उसमें सब चीज़ें आएंगी। तो ये वीतराग दशा के होने के कारण वो कथन को स्टार से समझाने की जरूरत है, समझ में आ गया अपने आप सबको, अभी पढ़ेंगे ये ना, ये वीतराग दशा होने के कारण वो कथन को नहीं पहचानता है। सिंपल सी लाइन है, किताबें यही रखवाई थी, मैं नहीं तो रहा था, आप ले जाओ पीछे और किताबें सब ले लो अपने हाथ में। देखो किताबें अपनी अपनी चाहिए। हाँ अपने को 9 नंबर, हाँ पेज नंबर 9, पहला नंबर पॉइंट में लास्ट लाइन, वीतराग दशा होने के कारण वो कथन नहीं पहचानता। इसका अर्थ कोई बताएगा क्या है इसका मतलब? लास्ट कि जैसे जैसे कोई भी चीज़, जैसे पैसा है, तो ये उम्र में ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ, ऐसा उदाहरण के तौर पर। तो उसमें आप अपनी बुद्धि, अपने मतलब उसको वीतराग दशा में, मतलब कि ये मेरा नहीं, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, जानना स्वभाव है, उसको जानकर सहज रहना, और वो जो विकल्प आ रहा है उसको अलग जानना है, ऐसा मतलब सरल रहते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। क्या है कि अपने आप में शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन हम वेद विज्ञान नहीं करने के कारण से उसका सही अर्थ नहीं पा पाते। हाँ आपको पीछे सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बोलो, आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है? ये कह रहे हैं, हाँ बोलो, आप बोलो, आप में से कोई बोलना चाहे तो बोलना। हाँ कोई भी मैंने वितराग भाव के, जैसे कि मुझे कुछ भी भाव आया तो वो मैं तो कुछ कर नहीं, जो भी है वो पुण्य पाप के अनुसार ही मिलेगा, और मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है।
तो मैं उसका ज्ञाता देखते रहना पड़ेगा मजबूरन, वो तो सकता ही नहीं। अपने मन से तो कुछ मत बोलो, बस इतनी सी लाइन रह चाहिए, बीतरागी दशा होने के कारण भूत कथन को नहीं पहचानना। इतने का अर्थ आपको समझ में आ गया कि मैं बताऊं? और समझ में आया तो क्या समझ में आया? ज्ञाता देखते रहना। ज्ञाता दृष्टा रहना, बस इतना है ना। और पीछे सबको समझ में आया? कोई और कुछ अलग बोलना चाहता है, बताना चाहता है? देखो, ये अपने अज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें समझ में आया कि हम तो सब समझते इतने शास्त्रों से पढ़ रहे हैं, पंडित जी हमें अपने अज्ञान का ज्ञान करा रहे हैं कि आपने शास्त्रों को पढ़ लिया। ये देखो, ये 4 लाइनें हैं, अपनी 3 दिन से ये चल रही हैं। ये 4 लाइनें में एक बहुत भाव भरा पड़ा है, पूरा मूर्खमत प्रकाशक का सार आ गया है। एक शब्द का अर्थ में पूछो, जैसे जैन शास्त्रों में से क्या मतलब आपका? इसमें लिखा है जैन शास्त्रों में कौन से शास्त्र से मतलब है, किस अनियोट्य शास्त्र से मतलब है? तो जैन शास्त्रों में का मतलब है कर्मानियोट्य शास्त्रों में, कर्मानियोट्य शास्त्रों का अध्ययन हो गया। क्यों कि उसमें बताया ना ये वर्णन कौन सा त्रस स्थावर गुणस्थान मानस्थान, ये इनका वर्णन किसमें आता है? कर्मानियोट्य शास्त्रों में। तो जैन शास्त्रों में से मतलब आपने निकाला था क्या? कर्मानियोट्य शास्त्र। अब दूसरा देखा अध्यात्म शास्त्रों में, इसका मतलब क्या? द्रव्यानियोट्य शास्त्र। अब समझ में आया? अगर आपको दृष्टि दे रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे तो हम क्या है कि आपको 17 दिन में देखने की वस्तु को देखने की दृष्टि देंगे। आपकी देखने की दृष्टि बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। एक उदाहरण दूँ, आपकी जब शादी हुई, पहले माँ बाप अच्छे लगते थे, प्यारे थे, माँ बाप से जुदा होना नहीं चाहते थे, बिल्कुल जुदा होते समय बहुत रोए थे ना। अब आप जो यहाँ आई हो, कहाँ से आई हो? अपने माँ बाप के घर से या अपने घर से? अपने घर। तो अब माँ बाप का घर पराया हो गया। पहले वो घर अपना घर था, आज वो घर पराया हो गया, ये घर अपना हो गया। और जहाँ अपनापन होता है वहाँ पे सर्वस्व समर्पण होता है। अब माँ बाप के घर आप सोच के जाओगे, वो एक दिन में परायापन आया नहीं, धीरे धीरे आया। समझ में आया? तो ये अपनापन और परायापन का पूरा खेल है। जिनके साथ रहते हैं उसमें अपनापन हो जाता है, जिनसे दूर हो जाते हैं धीरे धीरे उनमें परायापन आने शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा था जिन माँ बाप घर छोड़ना नहीं चाहते थे, आज हमें साल में 2 साल में 1 साल में मुश्किल से 2-5 दिन के लिए जाते हैं, और फिर नहीं, हमारे घर में तो बहुत सारे काम हैं, हम नहीं आ सकते, देखने जाना, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। ये अपने पन परायेपन का खेल है सारा। तो ये बता रहे, तो जैन शास्त्रों में वर्णित का अर्थ है कर्मानियोट्य शास्त्रों में, यहाँ अध्यात्म शास्त्रों में से मतलब द्रव्यानियोट्य शास्त्रों में। अब वर्णित भेद विज्ञान की सब मैंने बता दिया। भेद विज्ञान का मतलब भेद विज्ञान के कथन, ठीक है ना। अब आज इस पर चर्चा करते, बीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानना। देखो, बीतरागी दशा होने के कारणभूत कथन क्या बताऊं? देखो, इतने सारे कथन है बीतरागी में, इतना सारा माल है। इस पे कहे तो 17 दिन इसी पे चले बीतरागी, इतना माल है। इसमें आप मैं समझ में आ गया बीतरागी। अब बीतरागी का मतलब क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना हमें। बीतरागी दशा, तो बीतरागी दशा क्या? चिंतन करो। हाँ, अभी तक जब मैंने पूछा तब आपने चिंतन नहीं किया, तब वो भाव, अब जो मैं बता रही हूँ जो भाव ख्याल में आ रहा है वो पहले आया था, यहाँ पे विचार करना। बीतरागी मतलब जिनका राग देश नष्ट हो गया है, ऐसे भगवान, तो वैसी दशा को प्राप्त करना है हमें, तो उस दशा को प्राप्त करने वाले कथन, ऐसे वैसे कथन नहीं जिनसे हमें भगवान बनने का उपाय मिल जाए। तो बीतरागी दशा में कथन कौन से हैं? सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसमें ये आ गया। तो आप सम्य दर्शन का स्वरूप समझो, सम्य ज्ञान का स्वरूप समझो, सम्य चारित्र का स्वरूप समझो। इसके लिए देखो, मैं आपके लिए कितनी तैयारी की, मैं कितना सामान लेके आई हूँ बताने के लिए। मैं सोची थी आप लोग क्या नया माल दूँ, तो रात को 2:30 बजे से फिर मैंने अपनी सब तैयारी किया, तो 3 खुलने गई, तो मुझे ये सारा माल 2:30 बजे ख्याल में आया। ये जो मोशमा पे कहा आप देखना, ये जो चार्ट दिया है ना, ये बीतरागी दशा होने कारणभूत कथन है। इतनी नॉलेज आपको चाहिए, तब आप उसकी ओर पहला कदम बढ़ाओगे। इतनी चीज़ें आपको जानना है। तो इसमें देखो, मैं पढ़ के बता दूँ कि आप ये पेज नंबर अपने टाइम 28-29 नंबर पेज है मोशमा प्रकाशक का, लाइव उधर है, तो वहाँ से लेना और पढ़ना। यानी कि पूरा मोशमा प्रकाशक इसके आधार पे ही बना, यानी पूरे मोशमा प्रकाशक का अध्ययन करना है हमें, तो जाके हम उस पर वो कदम बढ़ा पाएंगे। उसे हम समझा तो रहे हैं, पूरा का पूरा तो लिए आपको डेली मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा,
इस 17 दिन में थोड़ी उड़ाना, आगे का ध्यान दूर होना है तो ऑनलाइन हम लोग जुड़ सकते हैं आराम से। देखो अब तो सुविधा आ रही है, ये मोबाइल है ना, भले बच्चों के लिए दुखदाई हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। आप अपने घर बैठे ऐसे वीडियो पे, जैसे यहाँ पे अभी ये बना रही है ये पूरा वीडियो बन जाएगा, आप सुन सकते हो, सबका बन जाएगा ऐसे, है ना। तो ऐसे अपना अभी यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है उस पर लाइव हो जाएगा, तो ये आप रिकॉर्डिंग बार बार सुन सकते हो। और सब अपने नाम और मोबाइल नंबर दे देना, हम अपना एक दिन एक समय या डेली 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बस जुड़े मिले, और हम आपको बता देना, एक दिन का काम नहीं है। अभी 17 दिन में जितना मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बता सकूँ, मैं जितना बता पाए उतना पूरा मोशमा पे तक तो नहीं हो सकता ना। तो एक तो देखने की दृष्टि दे रहे हैं कि आप पढ़ो, तो देखते कैसे कैसे पढ़ना है, यानी इसमें हमने पढ़ा, समझ में आ गया, आप सबसे पूछा, हमने आपको बता दिया, पर बीतरागी का अर्थ किसी ने विचार ही नहीं किया ना कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे क्या बीतरागी दशा है, यानी भगवान बंदे यानी रात देश रहित होने का कारण ढूंढना है हमें, तो अपना कह रहे। तो बीतरागी का अर्थ क्या हुआ, तो बीतरागी दशा प्रतिष्ठित को इस पर विचार करो, है क्या नहीं, अभी बता रही हूँ, एक आंशिक बीतरागी दशा और दूसरी पूर्ण बीतरागी दशा। जो आप बता रहे पूर्ण बीतरागी दशा वो अनंत सिद्ध भगवान की है। अब वो तो इस भव में नहीं हो सकती है, उष्ट प्राप्ति का रास्ता भव और उष्ट शुरुआत हम याद कर सकते हैं, वो आंशिक दशा है। आंशिक दशा में 3 स्टेप, चौथा ऋण स्थान, 5वां ऋण स्थान और 6वां ऋण स्थान। वो तीनों ऋण स्थान अभी हो सकते हैं। महिलाओं के लिए चौथा और 5वां ऋण स्थान हो सकता है, और पुरुष पर चौथा, 5वां, 6वां तीनों ऋण स्थान हो सकते हैं। पर चौथा ऋण स्थान सब लोग समान रूप से हो सकता है, आरंभ में चौथे ऋण स्थान से होगा, तो वो रास्ता सबको एक कॉमन है। एक मेन एंट्री है, मेरा अपने मेन एंट्री पे सब अपने अपने रूम में चले गए, फिर अपने अपने घर के बाहर आ गए। मेन एंट्री अपना चौथा ऋण स्थान है, तो हमें चौथे ऋण स्थान का स्वरूप जानो, 5वें का 6ठे का स्वरूप जानो, और चौथे ऋण स्थान में अग्रत सम्यक दृष्टि है, तो उनको कैसे हो रहा है भैया, तो उनको अनंतानुबंधी प्रसाय चौकड़ी का अभाव है। ऋण स्थान चौकड़ी का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। फिर देश प्रति को कौन सी का हुआ, अप्रत्यक्षावरण क्रोध मान माया लोभ। और फिर 6वें 7वें मुनिराजों को प्रत्यक्षावरण, 3 कसाय चौकड़ी, संजुलन क्रोध मान माया। संजुलन का तो उदय है उनको, तीव्र उदय हो तो 6वां ऋण स्थान, मंद उदय हो तो 7वां ऋण स्थान। 3 कसाय चौकड़ी, 4 3 12। समझ में आ रहा है सबको, पीछे वाले सबको समझ में आ रहा है। जिनको शास्त्रों का अभ्यास है उनके लिए थोड़ी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बाद में पूछ लेगा। कल एक बात जानने के लिए बोली थी, कौन सा चैत्र होता है, कौन सा चैत्र होता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं हो, मतलब चारित्र कहा नहीं जाता है, अनंतानुबंधी का अभाव है, तो बाह्य में कुछ चीजें नहीं होती है, तो अनंतानुबंधी के अभाव चारित्र तो है, तो उसे चारित्र नाम नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक बाह्य में नहीं आएगा तब वो चारित्र नाम पाता है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे में, हाँ, स्वरूपाचरण जिसे जिस दृष्टि से चारित्र कह रहे हैं वो चारित्र नहीं है, मतलब बाह्य आचरण। स्वरूप में स्वरूप में लीन, स्वरूपाचरण चारित्र मतलब स्वरूप में लीनता, मतलब आत्मा में लीनता हो रही है। आचरण नाम, चारित्र नाम हम जो देते बाह्य क्रिया में कुछ होना चाहिए, उससे देते, उससे पहचान है। तो चौथी में हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए उसे अव्रत सम्यक दर्शी बोलते हैं। अव्रत सम्यक नाम, हाँ है ना। और ये देशव्रति और वो महाव्रति, समझ में आ गया। ये सब चीजें हमें जानना है, उनको आ रहा उस, अब इतना जानने के बाद क्या भूल रही वो बता रहे। ये शब्दों में तो हमने जान लिया, मूल बात जो है कि हम आनंद ढूंढ रहे हैं पर में, वो आनंद ढूंढना अपने में, जानने में, नॉलेज में। और पढ़ने से तो हम बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा तो बोर हो जाते हैं। तो ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानो, उसमें आनंद में, उसका नाम आत्मा लो। इसलिए अपन जो स्वाध्याय करते हैं तो उसका कुछ आंशिक आनंद होता है। हाँ, मतलब याद नहीं रहता है, वो आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो शुभ भाव में जाएगा। तो ये भी ज्ञान का साधन है। हाँ, बराबर। तो यहीं से रास्ता खुलेगा, मारते मारते थोड़ी ना आप आत्मा में चले जाओगे।
स्वाध्याय करोगे, समझोगे, तो इसीलिए तो उन्हें पता है 6 द्रव्य 7 तत्व, तो इसे ही बोले बीतरागी दशा होने के कारण वो कथन को पढ़ो, जानो, पहचानो, ये क्या कह रहे हैं। और द्रव्यानुयोग के शास्त्र में सब वो कथन है, तो देखो कर्मानुयोग पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं, आपके पास समय कम है, बुद्धि कम है, थोड़ा सा समय डालना, तो पहले द्रव्यानुयोग, फिर उसके बाद बहुत समय अधिक है, ज़्यादा समय है, तो उसमें डालो। जैसे हम बच्चे से क्या कहते हैं कि तुम अपना होमवर्क कर लो, और तुम जल्दी से होमवर्क करो, फिर खेलने जाओ, होमवर्क करनी है, और जब तक होमवर्क नहीं करता स्कूल का, तो पढ़ो 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 बैठो। जो बच्चे, तो देखो बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, बच्चों को समझना बहुत मुश्किल काम है, समझने तो बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं तो अपने बच्चों को बता दे रही, तो आप अपना समझ लेना कि वो उससे होमवर्क करते नहीं थी, तो टाइम पास कर रहे, खेल रहे, और फिर लास्ट में सोने के पहले होमवर्क कर रहे। तो मैंने दिमाग लड़ाया मुझसे, मैंने टाइम टेबल बना दिया कि बस एक दिन की इतनी पढ़ाई है तुम्हारी, इतना काम है, तुम इतना पढ़ लो, फिर दिन भर खेलो। ऐसे हम तुम्हें दिन भर करते रहेंगे, फिर हमें इससे ज़्यादा देंगे नहीं। उनके मन में क्या रहता है, मैंने होमवर्क पढ़ाई कर ली, तो मम्मी पापा दूसरा पढ़ाई दे देंगे, तीसरी दे देंगे, चौथी दे देंगे, तो इस दर से वो दिन भर अपना खेलने में ज़्यादा टाइम पास करते हैं और होमवर्क करते नहीं हैं। हमने कहा आपको तो इतना काम करना है, आप जितना कर दो कर लो, एक टाइम टेबल बना दिया, इस दिन पेपर है, इतने एक दिन का इतना पोर्सन है आपका, और 5 दिन पहले आपको खेलना है, 5 दिन नो पढ़ाई, पहले आपने कंप्लीट कर ली, नहीं तो दिन भर पढ़ाई करेंगे तो खेलने नहीं देंगे। तो रोज फिर 1 घंटे में तो होमवर्क कंप्लीट, दिन भर करिए, दिन भर खेलना। अब बता, हमें तो होमवर्क करना, हम तो दिन भर उनके पीछे, अब मुझे डंडा लेकर भी पीछे नहीं पड़ना। तो आप समझो वो कर क्यों नहीं रहा है, उसे आ नहीं रहा है, इसलिए कि बुद्धि नहीं है, इसलिए क्या चीज नहीं है, ठीक समझो। ये आप भी सब इसमें होशियार हो, 24 घंटे की बाइक रखो, काम वाली बाइक रखो ना, घंटों पे रखो उसी बाइक को, तो वो उतने से बर्तन 4 घंटे में मांजेगी, और तुम उसे पैसा तुम्हें काम करो निपटो, तो आधा घंटे में सब काम करके चली जाएगी। इसमें तो होशियार है ना दुनिया में हम। तो हमें तो अपना टारगेट इसमें, हमारे पास समय कम में पढ़ना है, तो मूलभूत बात समझ लो, क्या वेद विज्ञान की बात पढ़ो, कम समय, तो वो समझ लो, समझ में आ गया, और भाव समझ में आया, उसे फील करना, उतारना है। तो अभी यहाँ 2 तरह के लोग बैठे हैं, किसी के पास लंबा टाइम है, किसी के पास कम समय है। पर जिनके पास लंबा टाइम है, आयु का लंबा टाइम कह रही, मतलब जो बुजुर्ग हैं 60-70 साल के, तो वो मान के चल रहे हैं हमारे पास 2-5 साल 10 साल से ज़्यादा नहीं है, 100 साल से ज़्यादा कोई मानता नहीं है। अब जिसके जितने हो रहे होते तो चले गए, बचे उतने में भरोसा तो चलता भी नहीं है, तो फिर से कोरोना आ गया, तो भरोसा तो और किसी को भी नहीं है, ना तुम्हें ना हमें। पर फिर भी अब लॉटरी में जैसा मानते हैं कि 80 साल की 90 साल की आयु अपन मान लो, तो भाई जो 70 का हो रहा है उसके बाद 20 ही साल है, जो 50 है 40 साल है, तो सोचता है दौड़ लो, पर नहीं, दौड़ो, सबसे पहले अपना काम करो, क्या कि अपना परमानेंट आनंद, और आगे की लाइफ फिक्स। इंश्योरेंस करवा लो, कोई चाहे जितना दौड़ो, सत्य अटमोल ले लो। अब कौन सा इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस आप करा रहे हैं वो नहीं, जो इंश्योरेंस में कह रही वो करवाना पड़ेगा। हाँ, और उसके लिए ना बाहर जाना, नहीं दौड़ना है, ना धूप में निकलना है, सिर्फ अपने ज्ञान स्वरूप के द्वारा जो जहाँ जहाँ दौड़ना बंद करना, कुछ करना नहीं है, सब कुछ करना बंद करना, जो हो रहा है होने देना, सहज होने देना। तो सहज में अपने आप, जैसे पानी को आप छोड़ दो तो वो गर्म हो रहा, गर्म होता जा रहा है, ठंडा 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 ठंडा, उसे हीट दे रहे हो आप, इसलिए गर्म तापमान बढ़ रहा है, उसे हीट देना बंद कर दो, तो अपने आप ठंडा 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 ठंडेपन की ओर बढ़ेगा। तो हम हीट दे रहे हैं, करना 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 बंद, ये करना 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 बंद कर दो, तो उसको सहज में अपनी ओर, इसलिए कुछ करना नहीं है आपको, करना क्या, कुछ नहीं करना है, अपने ओर जाएगा, अपनी ओर जाएगा, तो आनंद आत्मा में भरा पड़ा है। बंद करने के लिए क्या विचार, बंद कैसे, कुछ करना नहीं है, वो भी विचार नहीं करना है, दिमाग में तो चलता है वो करना, अब यही करना बंद करना, दिमाग ऐसे मानते हैं कि नहीं करेंगे तो होगा नहीं। हाँ, ये करता बुद्धि है, ये हमारे अंदर ये पड़ा है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो तेरे करने से क्या हो रहा है, अच्छा क्या नहीं हो रहा। जैसे मैं मेरा बहुत बेटल पर अपने बेटे और बहू को समझाएं, समझते हैं, तुमने बेटे बहू को समझाने बैठो रही है ना, तो तुम जब घर में रह नहीं सकोगे, बेटे 2 घर अलग हो जाएंगे। तो मैं सोच लो हमें समझाना नहीं है, वो अपनी समझ से समझे तो उनके साथ शांति से रह लो रिया, और जिस दिन समझाने बैठी तो उस दिन कहते नहीं हम नहीं रहना साथ, हम तो समझदार के पिंड हैं।
समझे? आप क्या करना चाहते हो? पेट में बच्चा था, आपने कितना बढ़ा दिया, कितना पौष्टिक किया, अपने आप बढ़ गया। निरोध से निकल के कैसे चक्रवर्ती के हम पुत्र हो रहे? तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, कौन सा पुण्य कर रहे हो? बात ही समझ में नहीं बैठती है, क्या करना, वो समझ में कैसे बैठा? हाँ, नहीं अभी अंदर की चढ़ता बुद्धि पड़ी कि मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं हो रहा। पर ये समझे तेरी आँख बंद हो जाएगी तो सारा दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? समझ में ही नहीं तो बैठती। हमारे माता पिता दादा दादी जो भी बड़े थे सोचते थे मेरे बिना घर नहीं चलने वाला, उनके जाने पे क्या हुआ? देखो पुराने आज के ज़माने की बात नहीं कर रही, पहले ज़माने में जब महिलाएं एकदम घर में रहती, मेरी दूर की एक रिश्तेदार थी, तो समझो वो घर के कमरे से बाहर नहीं, मंदिर भी जाए तो कुछ साथ में जाए, अस्पताल नहीं, और बाहर के काम सब हस्बैंड करते। उस जमाने की बात बता रही हूँ। नहीं तो ये भी तो है ना कि जैसे ज्ञानी को अगर आप समझाते हैं तो वो एक बार नहीं तो 2 बार में समझ जाता है, और अज्ञानी को आप चाहे जितनी बार समझा दीजिए उसको समझ में नहीं आता। मैं मेरी बात पूरी कर लूँ फिर आपको मौका दूंगी, प्रश्न कर रहा हूँ। अभी मैंने अपनी फिलॉपी में सेव नहीं किया आपका क्वेश्चन, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, हम इधर उधर डाइवर्ट हो चलिए जाएंगे, आप है ना? जो ये विषय अधूरा रह जाएगा। मैं आपको सबको मौका दूंगी प्रश्न पूछने का, आप पूछना। ये आप कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं इसमें? 9 नंबर पेज। हाँ, तो अपनी माँ उदाहरण दे रही थी कि वो, हाँ, तो कहती थी नहीं, तो वो हस्बैंड तो ये सोचते ना मैं घर चला रहा हूँ, 3 लड़कियाँ हैं, लड़का है, एक लड़का है, मैं चला, मैं चलेगा, है ना? एक दिन क्या वो उनका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। उनके हस्बैंड रहे थे अपने काम पर, और यंग थे, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, और उनका पड़ोसी से झगड़ा हो गया, और पड़ोसन ने कह दिया तू राण हो जा। राण का मतलब जानते, विडो हो जा। वो बुंदेलखंडी से भाषा में, है ना? तो उसका तू विडो हो जा। रात में उसने बोला, और 2 घंटे बाद उसके हस्बैंड चले गए। मुझे भी मौत मांग ली। और यंग थे, कोई तकलीफ नहीं थी, और काम करते रहे थे, वहीं जो हार्ट फेल हो गया। हमारे में कहावत है, काक लग के बैठा और दाढ़ी का टूटना। हाँ, काट ताली आए बोलते हैं। हाँ, अब बताओ कि वो उससे कहने से विडो हुई, नहीं हुई। अब वो उसके दोस्त रहेगी, पड़ोसी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, किसी बात पे झगड़ा हुआ। सब कहते हैं ऐसे ही कि नहीं, पर मानते तो ऐसा ही है अंदर। माना है? कहने से इसकी हाय लग गई, इसकी बुरी नजर लग गई, अच्छे खासे काम पे गए थे, लौट के नहीं आ पाए। अब वो बताना मेरा उद्देश्य नहीं, वो तो उनके क्रमबद्ध में था, इसका कहना क्रमबद्ध में था, वो अलग है। मेरा बताना उद्देश्य क्या है कि जो हस्बैंड कि मैं बुखार है, बीमार है, एक दिन में काम पे नहीं जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो वो 3 लड़कियाँ, वो लड़का पला बड़ा क्या नहीं, उनकी अच्छे घर में शादी हुई क्या नहीं, और जैसे उसने अपने वो घर से बाहर निकल उसने काम किया क्या नहीं, सामान लिया ना। अरे मेरे दादाजी के पिताजी जब वो 4 साल के थे तब ऑफ हो गए थे, और उस जमाने की बात, मतलब दादाजी के जमाने 200 साल पहले की बात समझ लो, दादाजी के पिताजी की बात। तो अभी पिताजी बड़े हुए, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया बढ़ाया, दादा ऐसे मिनट हो गए। तो हम सोचते हैं हमारे बिना दुनिया नहीं चल रही। आपका जो प्रश्न है मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो सकता, उसका जवाब वो दादाजी भी ये सोचते होंगे, तो घर में रहती है दादी क्या करेंगी, उनने पाल पोस लिया ना। उस जमाने में आची महिलाओं की बात जाने जो जॉब पे करती है, जो घर में रहती है, उनकी बात बता रही हूँ। जैसे तो अगर पड़ोसी पे आरोप देते रहे कि इसने बोला इसीलिए मेरा पति मर गया, तो उसका क्या इलाज है? जैसे वो भाई साहब ने क्या था ना, ज्ञान ही नहीं समझाएगा, ज्ञान उसका इलाज है, समझ में आएगा मतलब उसकी। पड़ोसी ने किया ऐसा इसलिए वैसा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बोलने का काल वो तो ऐसे थोड़ी पहले में डाली थी। अगर कहने से ये सब हो जाए खरे, तो मैं कहता हूँ जितने बैठे सब अभी खत्म हो जाए। नहीं, पर अभी भी संसार में अधिकतर बातें इसलिए चलती है ना कि इसी ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा इसीलिए हो तो गया। संसार बढ़ रहा है। क्या निमित्त निमित्त क्या होता है कि हम लोगों की आदत क्या, कितना समय हुआ? देखो समय तो तुम्हारा पूरा हो गया। देखो मैं मंदिर में क्लास क्यों रखी, मंदिर में अपनी जगह रखी की थी, तो वहाँ तो 7:30 मतलब 7:30 चतुर्थ चढ़नी पड़ती थी। अगर आपको आकुलता नहीं हो तो चला देती। तो देखो आपका प्रश्न करते हैं कि ये हमारी आदत क्या है कि हमें कोई ना कोई कारण ढूंढना है हर चीज़ में, बिना कारण ढूंढे हम ले नहीं सकते हैं। मतलब इसमें ये ऐसा बात है नहीं कि अपने कर्म को नहीं देख के, इसमें ऐसा है अपने कर्म को नहीं देख के सामने वाले के ऊपर दोष डाल देना। हाँ, हम क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ हो तो ढूंढते हैं, रीजन ढूंढते हैं, रीजन ढूंढना बंद करना है।
हाँ, ये निमित्त पे आरोप डाल के काम हर बार निमित्त इसने किया ये इसमें एक है वीतरागी दशम में कारण कथन। तो कथन कौन से मैं नाम पढ़ के बताती हूँ। अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। स्वकर्तावाद माने हम हमारे कर्ता हैं, दूसरे के कर्ता नहीं है। अकर्तावाद बोलो या स्वकर्तावाद बोलो, पर्यायवाची है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम पूर्ण स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य का पुद्रल का भी, शरीर का भी सर परिणाम स्वतंत्र और जीव का भी सहारा। अब जब पहले तो उदाहरण देते थे कि कार अपने आप नहीं चल सकती, ड्राइवर चलाता है। अब तो ऑटोमेटिक कार आ रही है तो समझाना ड्राइवर लेस कार आ रही है। अब तो बहुत आसान हो गया समझाना मुझे, तो कुदरत चल रहा है कि नहीं अपने हिसाब से, है ना। अभिन्न सत्कारक कर्ता कर्म सभी द्रव्यों में परिणाम अपने नियमित क्रम में एक के बाद एक होता है। क्रमबद्ध पर्याय जैसे कह दो। अब क्रमबद्ध पर्याय नाम लेने सब लोग, कोई कुछ लोग फेवरेट हो नहीं होने तो मतलब नाम नहीं लेती, बिना सब्जेक्ट नाम ले काम कर लो। तो हिंदू लोग भी मानते हैं तब जो भगवान ने देखा वैसा ही होगा। तो श्री कृष्ण महाभारत में है ना, श्री कृष्ण ने दिखा दिया था 18 दिन बाद क्या होने वाला है। तो 18 दिन होने वाला फिक्स था ना। तू मात्र निमित्त बन, वो तो मरने वाले हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, तू मात्र निमित्त भी क्यों बनता है जो अपने आप मरने वाले हैं। उसमें अकर्ता थे। हाँ, अकर्ता। तो इतने सिद्धांत हैं जो हमें जानने हैं। जब हम इतने सिद्धांत जान लेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, तो हमें ये सारी चीज़ें जिनके सबके जवाब मिलेंगे। तो एक दिन में तो नहीं हो रहा, बता कथन में तो एक एक तरह की चीज़ें आएंगी। तो आपके प्रश्न तो बहुत सारे हैं, एक समय में एक एक सुनते तो एक एक धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अब आपका भाई साहब प्रश्न। नहीं, मैं तो यही बता रहा था जैसे आपने बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं जिनको ज्ञान होता है वो एक बार में नहीं तो 2 बार में बात को समझ लेते हैं। हाँ। और जो अज्ञानी होता है, जैसे कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो, उससे कोई फायदा तो होना नहीं। यही वाली बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो ये कह रहे हैं कि कल भी यही बात आई थी, अब बेटा था कि अज्ञान की भाषा में मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो दुनिया के काम भी हम निर्णय लेते करते प्लान करते हैं ना, तो ये तो जैसे दुनिया के प्लान करते वैसे इसमें करो, होने वाला तो वही है जो होगा। आपके प्लान करने से कुछ सक्सेस नहीं होने वाला है। आज से आप साल भर की प्लानिंग कर लो, अब प्रॉब्लम आ गया, आप जाके घर में बैठना पड़ेगा आपको। तो क्या कर लोगे। हमारे प्लान करने से क्या होता है, तो ये चीज उतरना, समझना और समझ में आना, और ये इतनी आसानी से क्यों नहीं पड़ती। अनादि के संस्कार कौन, किसकी आवाज आ रही है, बोलो नहीं। अनादि के संस्कार हमारे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए बराबर हैमरिंग चाहिए, डेली 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 डेली। तो धीरे 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 अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें आएगी। धीरे धीरे डालेंगे नहीं। मेरा विकल्प कर रहा हूँ अपने बेटे का अच्छा करने का, तो अच्छा वाला तो उसके भरोसे होगा ना, वो उसके कारण ही होगा। हाँ, उसके कारण कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। और आज के ज़माने के एक उदाहरण दे दूँ आपको मैं। सब किस रूप घट जाएगा, आपको सोचने का मॉडल। मेरी एक डाउट है, शंका है, पहेली कुछ भी डालो कि मुझे पता है, मैं सब जान रही। देखिए मान लो कि मेरे को कोई ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि मैं आप सब जान सकती हूँ कि मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ कि वो उधर जाएगा तो ऐसा उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो समुद्र में दौड़ लगा रहा है, कूदेगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, जहर खाने की ओर दौड़ रहा है। अब मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे को ज्ञान तो है पर मैं बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, इशारा नहीं कर सकती। और वो इशारे सुनने को तैयार नहीं है। आजकल के बच्चों की यही पोजीशन है ना, बेटा वो उठी सबकी, क्या छोटे बच्चे बड़े, वे तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं हो, तुम बोलना चाहो तो बोल नहीं सकते हो। और आपको समझ में सब आ रहा है गलत रास्ते पे जा रहा है। अब समझाओ, आप कैसे समझाओगे अपनी बात, या आप अपने आप को आकुल भी आकुल करते रहोगे। तो अब आप दुखी, वो तो दौड़ा तो वो तो दुखी होने वाला है। अब मुझे मैं कैसे खुशी हूँ, उसका रास्ता बता देना, मुझे सुख जाना, ये रास्ता बताओ। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा दौड़ लगा रहा है, समुद्र कुएं में दौड़, जहाँ जा रहा है वहाँ डेड एंड है, कूद जाएगा, इतनी स्पीड से जा रहा है, ब्रेक नहीं लगेगा। बस अब आपको अभी ध्यान न देखने में अपने में मग्न रहना, अपने का अपना काम कि करना। भैया उसका बचने का ख्याल होगा तो उसका सद्बुद्धि आ जाएगी और वो ब्रेक लगा देगा। नहीं हो रहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने परिणामों आकुल व्याकुल मत करो। तो ये आकुल वाकुल अपन बोलते नहीं करे, पर इतना मोह के हिसाब से ऐसा होता है ना। ना मोह, ना मोहनी। मेरा बेटा मोहिनी के चक्कर में पड़ गया, उसके लब में। हाँ? मेरा बेटा मोहिनी के लब में पड़ गया। मोहिनी नाम थी लड़की का नाम, मोहिनी नहीं, मेरा मोह है।
मोहिनी के चक्कर में पड़ गए हैं। मोहिनी, तो अब आप सब लोग कहते हैं ना, अरे मेरा बेटा तो हाथ से गया, मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। हम सब मोहिनी के चक्कर में पड़े हैं। तो मोहनदास से मोहिनी जोड़ गया तो वो खतरनाक है। उसको और इस बहुत चीज को अगर समझ जाए कि हाँ। मोह को छोड़ दें, मोह की तरफ जाए नहीं, तो फिर मोह नहीं आएगी कहाँ से? प्रैक्टिस करना पड़ता है। बस नहीं, मोहिनी को छोड़ना कुछ नहीं है। मोहिनी को तुमने नजर से नजर मिला के देखा तो तुम्हारे अंदर प्रवेश करी, डायन है वो छोड़े डायन, और कुछ नहीं करना। नजर समझा सम्मोहित हो जाओगे आप, नजर से नजर मिला के देखा सम्मोहित हो गए, नजर फेंक लो। पर स्वाभिमानी बहुत है, तुमने नजर पलटी की, वो तुम्हारे ऊपर पलट के नहीं देखी, तुम उसे आमंत्रण दे रहे हो, वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है। ऐसा है ना, मन तो चंचल होता है और दृष्टि चलाए तो लगाना आना चाहिए ना। तो वही तो मेरा मतलब कहने का जंगी घोड़े को भंडी सवार चाहिए। आप भंडी सवार बनोगे तो जंगी मन पर सवारी कर सकते हो, और जब तक जंगी मन पर सवारी नहीं हो रही तब तक दुखी हो रही, लातें खानी पड़ेगी घोड़े की, वो उठा के पटक देगा तुम उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे। सिंपल सा प्रश्न है, जैसे ऐसा बोला कि कल का क्वेश्चन थोड़ा सा कि जो राग भाव है, राग भाव जो लेकर आते हैं वो अपने में नहीं होता, अपने से भिन्न है, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न की। तो अगर वो हो गए तो उसकी गलती माननी के लिए माननी। जैसे मैंने कोई राग हो गया किसी को, या कुछ राग से मैंने कुछ बुरा काम कर दिया, या कुछ भी काम हो, उसे कर्म बंद तो होंगे, तो वो अब उसको अपने को अंदर में खेद करने का कि ये गलत काम हो गया या बुरा हो गया, ऐसा खेद करना चाहिए, या फिर उसको अपने स्वभाव को जान के उसको छोड़ देना चाहिए, वो भूतकाल हो गया, वो चला गया। खेद करोगे तो दूसरा बंद करोगे, हमें तो बंद का अभाव करना है ना। खेद करना, प्रायश्चित करना भी बंद का ही एक रूप है। हमें बंद का अभाव करना है तो हमारे लिए आत्मलीनता करनी पड़ेगी। तो उसको भूतकाल भूल जाओ। अब तो आपने बहुत सारे प्रश्न कर दिए, जो वहाँ के प्रवचन में सुने उसमें से उठा के लाए हो प्रश्न। राग देश और सब चीजें ना, राग जुदा है, राग अजीब है ना। तो राग दो तरह का है, जीव का भी है और अजीब का भी है। संतान किसकी, माता की या पिता की? तो उत्पन्न तो होता है जीव में, तो संतान उत्पन्न होने की दृष्टि से तो माता की यानी जीव की, और निमित्त है पिता, तो निमित्त है पर पदार्थ पुद्रल, तो निमित्त की अपेक्षा से पुद्रल का। तो जब निमित्त की अपेक्षा कर्तन करते तो राग पुद्रल का है, और दुनिया में पिता का नाम लिखा जाता है, जिसमें जिसका है उसका नाम, वो तो चिल्ला के बोल रहा है, माँ तो चिल्ला के बोल रही है संतान है। पिता को तो अपना ढंडोरा पीटना पड़ता है कि मैं इसका पिता हूँ। तो इसलिए आज पुद्रल का ढिंडोरा पीट रहे हैं, पुद्रल का। और उत्पन्न तो आत्मा में होता है, इसलिए दोनों का होता है। तो कभी इधर से कथन करते, कभी इधर से कथन करते, इस तरह का जोर ज्यादा होता है, अपोजिट तक की बात करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें छोड़ना तो अपराध हुआ तो अपराध का जैसे कि समाज की दृष्टि से तो हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। समाज में हुआ, दुनिया में हुआ, मुनिराजों से भी हुआ तो मुनिराज के पास प्रायश्चित लेना पड़ता है। और सच्चा प्रायश्चित है आत्मलीनता। जो बाहर जाकर उन्हें वहीं जा खड़ा हो तो बाहर प्रायश्चित है, अंतर में प्रायश्चित है आत्मलीनता, जिससे बंध का अभाव होगा। ये व्यवहार वाली प्रायश्चित है। हमारे जैन दर्शन में दोनों का बैलेंस है, अनिकांत बात अपेक्षा से करता है। वैसी योग्यता हो वैसा कर। ठीक, और जिनमानी से भी करता। नमो